हम लोग उसके पहले क्या पढ़े थे, जल्दी बताओ। हसीन मासूक सा, हर्यक वंश पढ़े, हर्यक वंश, सितुनाग वंश, नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश, कर्ण वंश, सतवाहन वंश, ये सब पढ़े थे ना। हसीन मासूक सा, सतवाहन वंश पढ़े थे। ये सब वंश भारत में ही हुआ। कहां पर हुआ? कहां पर हुआ? भारत में सब वंश चला है। भारत एक देश है, जिस देश में हम लोग रहते हैं, तो जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हसीन मासूक सा कौन कौन सा वंश चला, कौन कौन राजा आया, सब राजा अपना अपना राजपाट चलाया। फिर सिकंदर का भी कहानी मौर्य वंश में हम लोग पढ़े, घनानंद के बारे में पढ़े, चाणक्य के बारे में पढ़े। जैसे ये सब वंश सतवाहन वंश खत्म हुआ, अब आएगा इंडो ग्रीक, सत, पहलव और कुषाण वंश। ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, सुनेगा तो समझेगा। इंडो ग्रीक वाला लोग कहाँ का रहने वाला था? हिंदू कुश पर्वत, उसको बोलते थे बैक्ट्रिया शासक। क्या कहते थे? बैक्ट्रिया शासक। देखो प्रथम चरण, इसको दो चरण में बांटा गया। कितने चरण में बांटा गया? दो चरण। प्रथम चरण पंजाब में डेमेट्रियस वंश चला। पंजाब देखो, अब बड़ा साम्राज्य नहीं चल रहा है, सम्राट अशोक के तरह बड़ा अब साम्राज्य मगध नहीं चल रहा है। जैसे मगध एक तो बहुत बड़ा साम्राज्य चला था, समझना। अब छोटा छोटा पंजाब को लूट लिया। किसको लूटा? पंजाब को। पंजाब में डेमेट्रियस वंश चला दिया। हिंदू कुश पर्वत के उधर से वो लोग आया और आके इंडो ग्रीक वाला लोग क्या किया? डेमेट्रियस वंश चला दिया। पंजाब में डेमेट्रियस वंश चला दिया। डेमेट्रियस ने शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया, लेकिन पराजित हो गया। फिर आया अगला शासक मीनांडर आया। मीनांडर भी पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया और वो भी पराजित हो गया। मीनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वह सबसे पहला विदेशी बौद्ध धर्म अपनाने वाला था। द्वितीय चरण में यूक्रेडियस तक्षशिल उस समय जब पाकिस्तान में था, तक्षशिल में, तो यूक्रेडिस ने क्या किया? यूक्रेटाइडिस ने क्या किया? तक्षशिल में यूक्रेटाइडिस वंश चला दिया। माने छोटा छोटा वंश चल रहा है। ठीक है। अंतियाल राजदूत, अंतियाल माने यूक्रेटाइडिस का राजा बनाया अंतियाल को। अंतियाल का एक राजदूत था जिसका नाम था हेलियोडोटस। हेलियोडोटस भागभरत के दरबार में गया और क्या करने के लिए? माने मित्र बनने के लिए वो प्रस्ताव रखा कि हम लोग मित्र बन के रहेंगे। ठीक है। हेलियोडोटस भागवत धर्म को क्या किया? प्रभावित होकर धर्म को अपना लिया। ये तुम्हारा हुआ इंडो ग्रीक वाला लोग का बात हुआ। इसका बात हुआ इंडो ग्रीक। एक्चुअली में इंडो ग्रीक कहां से आया था? अफगानिस्तान के पास यहाँ पे क्या है? हिंदू कुश पर्वत है, वहीं से वो लोग आया था और आकर यहाँ पे बस गया। इसके बाद देखो आया शक वाला लोग। कौन सा वंश चला? इंडो ग्रीक वंश के बाद अब कौन सा वंश चलने लगा? शक वंश। शक वंश में देखो मध्य एशिया के रहने वाले थे। शक वाला लोग कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया के। इन्हें सूची वंश में मध्य एशिया में भगा दिया गया। मध्य एशिया से क्या किया गया? इन लोग को भगा दिया गया। कबीला वाला लोग क्या किया? मार उड़ के भगा दिया। शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता है। ये भारत के 5 जगह में आके बस गए। देखो आया ये लोग बाहर से और आके यहाँ पे बस गया। क्या हुआ? यहाँ पे बस गया। भारत ने कहाँ पे बसा? अफगानिस्तान के कंधार में जाके बसा। फिर तुम्हारा तक्षशिल में पाकिस्तान में तक्षशिल में बसा। मथुरा के यूपी में बसा। उज्जैन मध्य प्रदेश में बसा और नासिक महाराष्ट्र में जाकर ये लोग बस गया। कौन? अच्छा अभी एक बात बताओ, ये लोग जो इतना आदमी जो विदेश से इधर उधर से आके भारत में बस गया, उसका भी तो वंशज आज यहाँ पे होगा।
होगा कि नहीं? अब हो सकता है तुम ही लोग में कोई हो। और मान लो कोई पारसी, कोई शक जाति का होगा, कोई इंडो ग्रीक का होगा, कोई पहलव का होगा, कोई कुषाण वंश, कोई ना कोई वंश का होगा। अब देखो पहलव वंश, देखो इसके पहले भी इंडो ग्रीक और शक वंश को हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग आएंगे पहलव वंश में, ठीक है। ये ईरान, फारस, पर्शियन के थे। कहां से आया था? ईरान। ईरान क्या है? ईरान एक देश है। फारस और पर्शियन ये लोग भी क्या किया? आया। कहां पर आया? भारत में आया, जिस कारण इन्हें पर्शियन कहा जाता है। जिस कारण इन्हें पर्शियन कहा जाता है, जिस कारण इन्हें पर्शियन कहा जाता है, जिस कारण अपनी राजधानी पेशावर को बनाया। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? पेशावर। देखो सीधा हिसाब है, कोई भी जगह में अगर कोई राजा अगर राजपाट अपना चलाता है तो वो पहले एक राजधानी बनाएगा, जहां पे जाके वो बैठेगा, वहां पे नियम कानून बनाएगा। क्या करेगा? नियम कानून बनाएगा। ठीक उसी प्रकार से पेशावर में क्या किया? राजधानी बनाया। कौन बनाया? ईरान, फारस, जिसको हम लोग पर्शियन कहते, क्या कहते हैं? पर्शियन। इन्होंने अपनी राजधानी पेशावर में बनाया। इस वंश के संस्थापक मिथ्रेडेटस, संस्थापक कौन थे? मिथ्रेडेटस किसके संस्थापक थे? पहलव वंश के संस्थापक कौन थे? मिथ्रेडेटस। इस वंश के सबसे योग्य शासक गोविंदो फार्मिस। गोविंदो फार्मिस क्या नाम था? गोविंदो फार्मिस। गोविंदो फार्मिस का था सबसे योग्य शासक था। अब शासक आ रहा है ना, अब कौन आ रहा है? शासक आ रहा है और राजपाट चला रहा है। शासक लोग आ रहा है और क्या कर रहा है? राजपाट चला रहा है। जैसे जैसे सुनते जाएगा वैसे वैसे तुम्हारे दिमाग में कहानी की तरह बाबू सेट करते जाओ। मिथ्रेडेटस। मिथ्रेडेटस कौन था? मिथ्रेडेटस कौन था? पहलव वंश का संस्थापक था। गोविंदो फार्मिस कौन था? योग्य शासक था, जिसका पाकिस्तान से तख्त ए बड़ी अभिलेख मिला है। पाकिस्तान में ना इसका तख्त ए बड़ी अभिलेख, या अभिलेख मतलब पत्थर में खोद खोद के क्या किया था? लिख दिया था। पत्थर में खोद खोद के क्या किया था? लिख दिया था। पत्थर में खोद खोद के लिख दिया था। तख्त ए बड़ी, क्या तख्त ए बड़ी, वो वाला मिला। कहाँ पर मिला? पाकिस्तान में। किसके बारे में लिखा था? गोविंदो फार्मिस। हम लोग का गोविंदो मिठाई वाला गोविंदो नहीं, गोविंदो फार्मिस। क्या नाम था? या खरोष्टी लिपि में है। लिपि खरोष्टी एक लिखा हुआ, खरोष्टी भाषा में क्या है? लिखा हुआ। कौन सी भाषा में लिखा हुआ? खरोष्टी भाषा में। इनके समय पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक सेंट भारत आया। कौन आया? देखो लोग को बता रहे हैं बाबू, विदेशी वाला लोग कैसे कैसे एंट्री किया भारत में। अब सेंट आया, ईसाई धर्म चलाएगा। सेंट क्या करेगा? ईसाई धर्म चलाएगा। सेंट क्या चलाएगा? ईसाई धर्म। कौन आ गया पुर्तगाल से? अरे हम लोग उधर पढ़े थे ना, पुर्तगाल नाविक वास्को डी गामा आया था ना, भारत का खोज करते थे। सेंट जो था ईसाई धर्म प्रचारक आया। यह भारत सेंट आया, सेंट लगा के, सेंट आया, सेंट आया, सेंट लगा के आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। पहला ईसाई धर्म प्रचारक का क्या नाम था? सेंट। गोविंदो फार्मिस कौन था? कौन से वंश का? पहलव। मिथ्रेडेटस कौन थे? संस्थापक थे मिथ्रेडेटस। पहलव वंश कहां से आया था? ईरान, फारस, पर्शियन।
देखो अब हम लोग जाएंगे कुषाण वंश में। किसमें जाएंगे? कुषाण वंश। कुषाण वंश ये मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया, एशिया एक महादेश है, एशिया एक महादेश, मध्य एशिया से आए थे। कौन आया था? कुषाण। कुषाण वाला कहां से आया था? मध्य एशिया के निवासी कौन थे? कुषाण वंश। ए बाबू, आया ही लोग मध्य एशिया से, हम लोग का इधर आके क्या किया? वंश चला रहा है। भारत में वंश चलाएगा, आएगा मध्य एशिया से और आके यहाँ पे वंश चलाएगा। देखो कुषाण ये मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया के यूची कविता के 5 भागों में बटा था। इन 5 में से एक भाग कुषाण था। 5 गो भाग में बटा था, जिसमें एक भाग कुषाण था। कौन था? कुषाण। एक भाग कुषाण था। कुषाण वंश का क्षेत्र एशिया के अनुदरिया नदी से लेकर गंगा नदी के दौरान था। अनुदरिया से लेकर गंगा नदी तक के दौरान क्या था? यह किसका क्षेत्र? कुषाण वंश का क्षेत्र। एशिया के, एशिया महादेश के पूरा तुम्हारा अनुदरिया नदी से लेकर गंगा नदी के दौरान था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुलक फीसद, कुजुलक फीसद। कुषाण वंश के संस्थापक, पहला वंश के संस्थापक मित्रेडेटस, क्या नाम था? अच्छा, इंडो ग्रीक के संस्थापक क्या नाम था? डेमेट्रियस। शक वंश के संस्थापक शक राजा लोग आया था ना, मध्य एशिया से आया, शक वंश चलाया और उसको यहाँ पे भगा दिया था। तो लोग आके यहाँ पे बस गया और यहाँ पे अपना एक वंश चला दिया, शक वंश। वो जातीय था शक। कौन सा जाति था? शक। देखो कुजुलक फीसद, कुजुलक फीसद किसके संस्थापक है? इन्होंने तांबे का सिक्का चलाया। अच्छे, अगर तुमको बोलेगा बाबू तांबे का सिक्का किस वंश में चला, तो क्या बोलेगा? कुषाण वंश में चला। कौन सा वंश में? कुषाण वंश में कौन सा सिक्का चला? तांबे का सिक्का। अगला शासक विम कड फीसद बना। अगला शासक कौन बना? कुजुलक फीसद बना पहला। दूसरा बना भीमकड फीसद, जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसने शैव धर्म को मान्यता थी। कुषाण वंश का प्रतापी शासक कनिष्क, राजा कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक का क्या नाम था? कनिष्क। सबसे प्रतापी शासक और सबसे योग्य शासक पहला वंश का गोविंदो फार्मिस था। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क। कनिष्क का नाम याद रखना, कुषाण वंश के साथ जोड़ के रखना। कनिष्क के साथ कुषाण वंश को जोड़ के रखना, क्योंकि कनिष्क ही सबसे प्रतापी शासक कुषाण वंश का था। किस वंश का था? कुषाण वंश। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क था। इसका सबसे पहला शासक का क्या नाम था? कुजुलक फीसद। उसके बाद कौन आया? भीमकड फीसद। उसके बाद सबसे प्रतापी शासक कनिष्क। कनिष्क के बारे में तुम लोग को किताब में मिलेगा। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करा। 78 ईस्वी, ईसा मसीह के जन्म के पहले ईस्वी पूर्व। हम लोग ईस्वी पूर्व में पढ़ रहे थे ना, ईस्वी पूर्व। अब हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं? ईस्वी में। तो 1 2 3 4 से अब कहाँ आ गया? 78 ईस्वी। किसमें आ गया? 78 ईस्वी में आ गया। अपना राज्याभिषेक किसने करवाया? कनिष्क ने करवाया। इसने और इस अवसर पर शक संवत किया। इसने अपनी राजधानी पेशावर
कोई भी राजा आएगा अपना राजधानी बनाएगा, राजधानी बनाएगा कि नहीं, राजधानी बनाएगा कि नहीं। मान लो हम लोग कोचिंग अपना ट्यूशन में हम लोग देखते हैं एक बैठने का एक जगह होगा कि नहीं है। उसी तरीका का राजा पहले कहीं पे बनता था तो पहले अपना एगो राजधानी बनाता था जहां पे बैठ के वो हर चीज के अच्छा खराब का निर्णय ले सके, निर्णय लेगा और क्या कौन सा काम चलेगा, क्या कानून बनेगा, क्या कानून बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सब चीज के बारे में कहां पर डिस्कस किया जाएगा, राजधानी में। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली, जितना नियम कानून बनता है कहाँ पे बनता है, नई दिल्ली में। ठीक उसी प्रकार से नियम कानून बनेगा कहाँ, पेशावर में कनिष्क बना रहा है। जबकि सांस्कृतिक राजधानी मंदूत को बनाया, मंदूत। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। कहां पे आक्रमण किया, देखो बाबू, मगध जो साम्राज्य था, और मगध जो था, घनानंद को जब मार के चंद्रगुप्त मौर्य बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार का बेटा सुसीम सम्राट अशोक बौद्ध धर्म लेके साधु बन गया और बहुत भिक्षा मांगने लगा और पूरा एकदम ये होने लगा। तो बौद्ध धर्म लेने के बाद पूरा मगध जो था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसके बाद अब विदेश से ये लोग जो है इंडो ग्रीक हुआ, शक, पहलव, कुषाण, ये लोग यहाँ पे आया, लेकिन वो बड़ा क्षेत्र पे ये लोग राज नहीं कर पाया। ये लोग छोटा छोटा जगह पे क्या किया, राज किया। जैसे पंजाब में और तुम्हारा डेमेट्रियस वंश चलाया और मिनांडर चलाया तुम्हारा कहां पर, यहाँ पे तक्षशिल में चलाया। यूक्रेडियस पाकिस्तान के तक्षशिल में यूक्रेडियस चलाया। अच्छे, उसको चलाने के बाद शक वाला लोग आया, वो लोग छोटा मोटा। लेकिन कनिष्क क्या किया, पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। जबकि जब चंद्रगुप्त मौर्य थे उस समय में वो लोग का पाटलिपुत्र राजधानी बनाता था। वो लोग मगध को लूट नहीं पाया था। वो लोग, मगध तो बिहार में था ना, तो पाटलिपुत्र पे क्या किया, कनिष्क आक्रमण किया और महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा यहाँ के दर्शक अश्वघोष को अपने साथ लेता गया। ध्यान से दिमाग लगाओ। कनिष्क क्या किया कि पहले पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के बारे में तुम लोग को पता ही है। उनका जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, पिता का नाम, माता का नाम, ये सारा कहानी तुम लोग पढ़ा था। अभी देखो पाटलिपुत्र पर कौन आक्रमण किया, कनिष्क। आक्रमण करने के बाद महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र, जिससे महात्मा बुद्ध जिस पात्र से भिक्षा मांगते थे, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान का प्राप्ति हो गया तो वो क्या करने, भिक्षा मांग के खाते थे। तो भिक्षा मांगने लगे कौन, महात्मा बुद्ध। वो पात्र यानी वो बर्तन ले गया कौन, दार्शनिक अश्वघोष को अपने साथ लेता गया। कौन लेता गया, कनिष्क। पसर्व के कहने पर कनिष्क ने प्रथम सदी 102 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया। बौद्ध संगति, वो तो बौद्ध धर्म को मानने लगा ना कनिष्क, तो क्या किया, उनका पात्र भी ले गया और अश्वसेन घोष को भी लेकर चला गया, अपने साथ रखने लगा। और कनिष्क ने प्रथम सदी 102 ईस्वी में, कब, 102 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन पे, कश्मीर के यहाँ पे 4 गो बौद्ध संगति कराया। क्या किया, 4 गो बौद्ध संगति कराया। किसने कराया, कनिष्क ने कराया। बौद्ध संगति आयोजन किया। कनिष्क के दरबार में पसर्व, क्युमित्र, अश्वघोष, नागा अर्जुन तथा चरक नामक विद्वान रहते थे। बड़ा बड़ा विद्वान किसके दरबार में रहता था, कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहता था, पसर्व, क्युमित्र, अश्वघोष, नागा अर्जुन
और तथा चरक नामक बड़े बड़े विद्वान कहाँ रहने लगे? कनिष्क के दरबार में। किसके दरबार में? अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा। माने बुद्ध, गौतम बुद्ध का बोल वाला था बाबू उस समय, खाली बौद्ध धर्म चलता था। आज देखो, आज बाबू संविधान धर्म चलता है। कौन धर्म? आज भारत देश में, भारत देश पहले था कि बौद्ध धर्म चलता था, तो बौद्ध धर्म सब अपनाता था ना। आज भारत में संविधान लागू है, ठीक है, संविधान क्या है? लागू है। बहुत सारा व्यक्ति बोलता है, बहुत सारा संविधान को बोरा में भर के फेंक दो। एक बार संविधान के चपेट में आओ, उसका बाद तुम कितना बड़ा खिलाड़ी है तुमको समझ में आ जाएगा। समझ में? संविधान से बाहर कुछ नहीं है। आज धर्म अपने जगह पे है, लेकिन तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगा तो किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। तो ये देखो, तो अश्वसेन ने बौद्ध चरित्र लिखा, चारक ने चरक संहिता लिखा। चारक क्या किया? चारक संहिता लिख दिया। अश्वसेन ने क्या किया? बौद्ध चरित्र को लिख दिया। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र में आपेक्षिकता के सिद्धांत की चर्चा की। अतः इसने भारत को आइंस्टाइन कहते हैं। नागार्जुन को भारत का क्या कहते हैं? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन किसे कहते हैं? नागार्जुन को। क्योंकि इतना बड़ा बड़ा विद्वान था। ये लोग कनिष्क के दरबार में था। किसके दरबार में था? कनिष्क के दरबार में। और ये लोग एक एक बुक ये लोग पुस्तक नहीं लिखेगा। जो बड़ा बड़ा विद्वान रहेगा अपना अपना एक एक पुस्तक लिखते चला गया। समझ में? अब देखो, अतः भारत में आइंस्टाइन कहते हैं। नागार्जुन बौद्ध धर्म के शून्यवाद को जानते थे। बौद्ध धर्म के अंदर जो ये था उसको कौन जानते थे? नागार्जुन जानते थे। बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के हीनयान तथा महायान। देखो, अब एक बात बोले, हर चीज का एक अंत होता है ना। बौद्ध धर्म भारत में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ भारत के नेपाल के लुम्बिनी में। उस समय नेपाल भारत में ही था, तो भारत के नेपाल के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध को 30 वर्ष की अवस्था में वो घर को त्याग के चले गए वन में, सारनाथ गए। सारनाथ से फिर बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के बगल में। उनको क्या हुआ? ज्ञान का 1 साल का तपस्या करने के बाद ज्ञान का प्राप्ति हो गया। देखो, ज्ञान का प्राप्ति होने के बाद बौद्ध धर्म तो स्टार्ट तो हो गया, सब चलने तो लगा, चलो खूब बढ़िया है। लेकिन बात यहाँ पे आया, अब धर्म 2 भाग में बढ़ गया, हीनयान महायान। हीनयान बौद्ध धर्म कितने भाग में बढ़ गया? किसके समय में? कनिष्क के समय में। किसके समय? कौन सा वंश का राजा है कनिष्क? कुषाण वंश का राजा। कौन सा वंश का राजा है कनिष्क? देखो, 2 भागों में बढ़ गया। कनिष्क महायान को मानते थे। कनिष्क किसको मानते थे? महायान को कौन मानने लगे? कनिष्क मानने लगे। महायान बौद्ध धर्म का एक सरल शाखा थी। बौद्ध धर्म का एक सरल, अब धर्म 2 भाग में बढ़ गया है, हीनयान महायान। महायान को कौन मान रहा है? कनिष्क मान रहा है ना। जैसे इस्लाम धर्म में 2 गो हो गया है, शिया सुन्नी। तो जो सुन्नी मानता है वो सुन्नी है। समझ में? तो कहने का मतलब है हीनयान महायान हो गया। तो महायान कौन मानने लगे? कौन सा धर्म मानने लगे? महायान मानने लगे। महायान बौद्ध धर्म की एक सरल शाखा थी, जिसमें भिक्षुक सोने का आभूषण धारण करते थे। जो भिक्षुक था ना महायान में, सोने का इथी पहनता था, आभूषण पहनता था।
सोने का आभूषण पहनता था। कौन? अरे जो भिक्षा मांग के खाएगा वो सोना का आभूषण पहनने का उसको अधिकार था है महायान में। महायान, वही महायान जो बौद्ध धर्म का दूसरा भाग है, महायान। आभूषण धारण करते थे तथा मांस खा सकते थे। भिक्षा भी मांगते थे, मांस भी खाएंगे और आभूषण, किसका आभूषण बने? सोने का आभूषण, सोने का आभूषण पहनेंगे। सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का किसके समय में चला? कनिष्क के समय में शासन काल में जारी किए गए। इन्हें सोने की प्राप्ति पाकिस्तान से हिंदू कुश पर्वत के बीच अल्ताई पहाड़ियों से होता है। माने सोना सबसे ज्यादा कहां से मिला था? अल्ताई पहाड़ियों से। अब सोने का, शुद्ध सोने का सिक्का किसके समय में चलाया गया? कौन से हुआ?